क्या माहौल चल रहा है पूरे देश में, क्या लग रहा है 2024 में आंख मूंद करके नरेंद्र मोदी साहब आएंगे जी। आंख मूंद करके मोदी? आंख मूंद के, क्योंकि वो जो काम कर दिए ना देश के लिए, कहां से कहां पहुंचा दिए, चांद तारा पर पहुंचा दिए, चांद पर पहुंचा दिए, सूरज पर पहुंचा दिए, वैज्ञानिकों को ढाढ़स बंधाए, ऐसा ऐसा संसाधन उनको प्रोवाइड किए, ऐसा ऐसा हिम्मत दिए कि वो चांद पर गए और सूरज पर चला गया हमारा तो चंद्रयान दूसरा जो है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा देश जो है ना आज विश्व गुरु बन चुका है। ये नरेंद्र मोदी जी के शासन में हुआ। 70 साल से कांग्रेस जो है हमारे आंखों में धूल झोंक रही थी। और जम्मू कश्मीर में ये राहुल जी बोलते हैं कि हम कश्मीरी पंडित हैं। 5 लाख से 10 लाख कश्मीरी ब्राह्मणों को, कश्मीरी हिंदुओं को मार मार के रातों रात भगा दिया गया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी सेंट्रल गवर्नमेंट में। और ये राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हम कांग्रेस ये कश्मीरी पंडित हैं। एक देखिए कितना बड़ा छलावा है, आंख में धूल झोंक रहे हैं कि नहीं। उसके बाद करपात्री जी महाराज एक छोटा सा मांगने गए थे, मांग कि भैया, उनके उस समय कांग्रेस की सरकार थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये प्रधानमंत्री थे हमारे इंदिरा गांधी जी। उनको बोले थे कि गौ हत्या जो है ये बंद कर दो। और वो उनसे उससे पहले आशीर्वाद भी लेने गए थे कि भाई मेरे को आशीर्वाद दीजिए, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगी तो मैं गौ हत्या को बंद करवा दूंगी भारत से। तो वो जो है करपात्री जी महाराज गए और संसद भवन में 10,000 आदमियों को लेकर के गए, 10,000 साधु संतों के साथ गए और बोले कि ये जो गौ हत्या जो है वो कृपया करके बंद करवा दो। तो वो नहीं माने और उस पर गोली चलवा दिए और साधु संतों निहत्थों को ऊपर में गोली चलवा करके और सबको मरवा दिए, शूट करवा दिए। ये इंदिरा गांधी जी। और 1975 में हमें इमरजेंसी का घाव दिए। 2 साल तक जो विपक्षियों को पकड़ के जबरदस्ती जेल में ठूस दिए। पत्थरबाजी होती थी कश्मीर में उनका सरकार में, हमारे सेना का हाथ बांध दिया गया था। ये हाथ आज खोल दिया गया है। पत्थरबाजी जो करते हैं ना वहीं ठोक दिया जाता है। ये है मोदी की सरकार। तो हम मोदी जी को क्यों ना वोट दें। आप कह रहे हैं कि बहुत कुछ बदल गया, आपने पूरा इतिहास बता दिया कांग्रेस का, ठीक है। हम अभी कश्मीर से होके आए हैं, ठीक है। कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि अगर मोदी जी सोने की परत भी बिछा देंगे ना, आप कैमरा बोल रहे हैं, कैमरे में नहीं, आप कैमरा, कि मोदी जी अगर सोने की परत भी बिछा देना तब भी हम मोदी को वोट नहीं देंगे। मोदी जी को वोट नहीं देंगे, कोई बात नहीं। ये एक बात जान लीजिए, ये 2024 एक नया मुस्तकबिल लिखेगा। इस देश का एक नया मुस्तकबिल का इबारत लिखेगा, जो कि सारी कायनात जो है ना वो भारत के आगे नतमस्तक होगा। ये बात जान लीजिए। ये है मोदी की सरकार। खारा सोना है रे भैया, खारा सोना। हमारा नरेंद्र मोदी खारा सोना है। ये लता दीदी अपना जुबान से बोल के गई है। कौन लता दीदी? मुंबई में जो हमारा जो ये क्या बोलते हैं उसको, कौन सा बोलते हैं, क्या एक्टर बोलते हैं ना, वो लता दीदी बोल के गई है कि हम अपने जीवन काल में नरेंद्र मोदी जैसा सरकार, ईमानदार सरकार हम अपना जीवन काल में अपने आंखों से देख लिए। धन्य है मेरा जीवन। ये लता दीदी बोली थी। हाँ जी, जो भारत रत्न लता दीदी बोली थी कि हम अपने जीवन काल में नरेंद्र मोदी जैसा ईमानदार प्रधानमंत्री देख लिए। बाकी बहुत देखे हैं लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा नहीं देखे हैं। तो एक हमारे देश का नया मुस्तकबिल का इबारत लिखेगा मेरे दोस्त। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ये किया वो किया, लेकिन अब तो सारा एकजुट हो रहा है विपक्ष, इंडिया नाम बना करके, और राहुल गांधी पूरा देश घूमे हैं, भारत जोड़ो यात्रा भी किए हैं। सारे लोग एकजुट हो रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर इस देश को बेरोजगारी, महंगाई और संस्कृत बदलने से, इन सारी चीज़ों से बताना है तो मोदी जी को हराना है। देखिए, मोदी जी को हरा दीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ का जो हिंदू है ना, वो उनके अंदर में एक बीमारी है। क्या बीमारी है? आज मार खाएंगे कल भूल जाएंगे, ये शुरू से। और बहुत देखिए, एक मैं बोलता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ, जो मार खाएंगे और कल भूल जाएंगे। क्यों? ये शुरू से कांग्रेस करते आई है। 1984 का घाव हमें दिया, हम आज भूल गए। हमारे बच्चों को जिंदा जलाया, निर्दोष सरदारों को पकड़ पकड़ करके दिल्ली में, बिहार में, पटना साहिब में, कहा मैंने लाखों सिखों को हत्या कर दिया। कितना आंकड़ा छुपाया गया। ये राजीव गांधी जा करके विदेश में फोन से टैकल कर रहे थे, अरे कितना को मारा? अरे मारा हूँ। वो हत्यारों को अभी तक फांसी नहीं हुई। 40 साल हो गया। बताइए कौन सा ऐसा देश है, कौन सा ऐसा देश का संविधान है जो कि एक न्याय जो है 40 साल तक प्रतीक्षा करवाता है? ये कहाँ का न्याय है? वो है कांग्रेस सरकार। और मोदी की सरकार फिर भी उसको सजा दिलवाए, आज जो है जेल में है और बाकी तो मर गए। हाँ जी, आप कह रहे हैं कि मतलब सिखों के साथ इस तरीके से अत्याचार किया गया, लेकिन कांग्रेस कहती है सिखों का सम्मान करने वाली भी तो कांग्रेस है। मनमोहन को प्रधानमंत्री बना के बैठा दिया, एक सिख प्रधानमंत्री बनाए, और वो
चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और रिमोट कंट्रोल की सरकार सरकार कांग्रेस की सरकार जो है ना, सिखों का मनमोहन सिंह के मुंह पर थूक दिया है। वो मुंह पर थूका है उनको ना, इतना सीधा साधा व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना करके जो बेइज्जती करवाया है उनको, एक माने दुर्भाग्य है, ये देश का दुर्भाग्य है। 10 साल तक उनको जो बेइज्जती करवाया, सारा सिख समूह का बेइज्जती करवाया है। उनको प्रधानमंत्री बना करके जो बैकग्राउंड में जितना घोटाला किया ना, जितना चोरी किया है ना, उसका कोई जवाब नहीं। नेशनल हेराल्ड तो ये और भी बहुत सारा क्या क्या किया हमको याद नहीं है। इन लोग बेल पर चल रहे हैं अभी। आप बताइए, ये देश की जनता पूछना चाहती है। ये जो बोलती है कि मैं बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बोलती हैं प्रियंका गांधी जी बोलती हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। वो बोलती है कि मेरा नाक जो है ना इंदिरा गांधी जैसा मिलता है। अरे इस नाक से, आपका कान से इस देश को क्या फायदा होगा, पूछता है भारत की जनता। भारत के एक एक नागरिक पूछना चाहता है कि आपका नाक अगर आपका दादी से मिलता है, आपका कान अगर ये आपका दादी से मिलता है, आपका चोंच अगर दादी से मिलता है, तो इस देश का नागरिक को क्या फायदा होगा, वो पूछना चाहता है भारत। आप कह रहे हैं कि मतलब कि सिखों के साथ बहुत गलत हुआ मनमोहन को प्रधानमंत्री बना के, क्यों ऐसा कह रहे हैं? एकदम बिल्कुल, क्योंकि वो देखिए, वो रिमोट कंट्रोल को सरकार चलाते थे। बैकग्राउंड में सारा काम हाथ जोड़ करके ऐसे खड़ा रहते थे मनमोहन जी, राहुल गांधी जी के सामने, जबकि वो किसी प्रकार की उनके अंदर में काबिलियत नहीं है, एक पैसे की काबिलियत नहीं। वो पढ़े लिखे अर्थशास्त्री थे मनमोहन सिंह जी, उनके आगे ऐसे सजदा करते रहते थे मनमोहन सिंह जी, उनके आगे कोई माने काबिलियत नहीं है राहुल गांधी जी का। अरे राहुल गांधी जी को वो प्रोवाइड कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनाने के लिए, तो मैं कहता हूं देश का दुर्भाग्य है। और वो जो है राहुल गांधी, एक वार्ड काउंसिलर की काबिलियत नहीं है उनके अंदर में, और आप बोलते हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनाओ। राहुल गांधी नहीं बन सकते? अरे राहुल गांधी को बनाइए, बनाने के लिए सपना देखिए ना, सपना देखने के लिए कौन मना करता है। हम भी सपना देखें कि हम वो जो है भगवान भोलेनाथ जो है मेरे को इतना इतना सोना दे दिए, हम राजा बन गए, हम BMW कार में घूम रहे हैं, सपना देखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी काबिलियत, बात है काबिलियत की मेरे दोस्त, काबिलियत राहुल गांधी के अंदर 5 पैसा का नहीं है। वो बात में संसद भवन जैसे पवित्र जगह में आंख मारते हैं और उसके बाद में चुम्मा चाटी, ये सब क्या संस्कार है? उनको हम प्रधानमंत्री बनाए, और उनको प्रधानमंत्री बना करके अगर हमारे सिख समाज को, हमारे सिख कौम को दोबारा हम पैर में कुल्हाड़ी मारे, आ बैल मुझे मार, दोबारा 1984 करवाएं। अरे हमारे भगवान, अरे लॉ एंड ऑर्डर क्या होती है? भगवान होती है, हम उनका इज्जत करते हैं। हमारे लिए सबसे पहले हमारा देश है। हमारा बॉर्डर पर जो हमारा सेना जो लड़ रही है दिन रात, हमारी सुरक्षा दे रही है, हमारा माताएं बहनों को सुरक्षा दे रही है, हमारे छोटे छोटे बच्चों को सुरक्षा दे रही है। उनके लिए आप कहते हो कि भाई 15 लाख रुपए हमें अभी तक नहीं दिए। 15 लाख नहीं दिया और 2 करोड़ रोजगार मोदी जी ने नहीं दिए। अरे रोजगार क्या होता है मेरे भाई? सबको ही खा रहा है, किसी से पूछो तो कौन भूखा सोता है? अरे भगवान सबको उठाता है भूखा, लेकिन सुलाएगा नहीं भूखा। आप खर्चा बढ़ा लिए, इसी को बोलते हैं बेरोजगार। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा किए और कह रहे थे कि मतलब जब यात्रा कर रहे थे वो राहुल गांधी पुराने वाले खत्म हो गए, नए राहुल गांधी एनर्जी के साथ आए, पूरा देश उनके साथ जुड़ रहा है। हाँ ठीक है, कैलाश मानसरोवर जो है ना, ये कांग्रेस की सरकार, देखिए देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान का कैलाश मानसरोवर हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थान, जहाँ की धरती को ऐसे मिट्टी को ऐसे निकाल करके अपने मस्तक में लगा के यहाँ का हिंदू एक बार जो है उस पवित्र स्थान को दीदार करना चाहती है, शंकर भगवान को नतमस्तक होना चाहती है, अपना जीवन को धन्य बनाना चाहती है। कैलाश मानसरोवर वो बहुत चालाकी से, बहुत साजिश के तहत हिंदू का सबसे पवित्र तीर्थ स्थान जो है वो चाइना को दे दिया गया। ये कहाँ तक जाए, ये हुआ कांग्रेसी सरकार में। लेकिन मोदी जी अभी देखिए, अभी कश्मीर को जो है ना 370 धारा हटा दिए, ठीक है, वहाँ पत्थरबाजी होती थी, हमारे सेना के हाथ बांध दिए गए थे, वो हाथ को खुलवा दिए हैं। अगर कोई बदमाशी करता है, अगर कोई पत्थर मारता है, वहीं ठग दो। ये है मोदी की सरकार। हाँ जी, मोदी से इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं कुछ किए तो है नहीं, मतलब देश को 2 हाथों पे पहुंचा दिया है, अडानी और अंबानी के हाथों पर, और देश का मतलब कि बस नाम बदलने में इन सब चीज़ों पे लगे हुए हैं। मोदी जी बस फोटो खिंचाते हैं। देखिए भैया, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मोदी जी चोर हैं, ठीक है ना? मोदी जी चोर हैं, ताली मारो। मोदी जी चोर हैं, ठीक है। उन्होंने हमारा दिल चुराया है, राम मंदिर दे करके हमारा दिल चुराया है। हाँ जी, आपको
आपको क्या मतलब है राम मंदिर से? हाँ, मेरे को क्या मतलब, बहुत सुंदर प्रश्न किए। 2533 बार हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में नाम दर्ज है श्री राम प्रभु का, जिसको दिन रात हम मत्था टेकते हैं। वो श्री राम प्रभु हमारे भारत देश का राष्ट्र पुरुष है, इसलिए हमें श्री राम प्रभु से भगवान है हमारे दिल में बसते हैं। और श्री कृष्ण भगवान भी हमारे दिल में बसते हैं। वृंदावन मन हर न मनोहर कृष्ण चरावत गाउरे, जाका ठाकुर तू ही सारंग धर मोह कबीरा नाउरे। हाँ जी जी। अच्छा, आप मौलाना साहब इनकी बातों से समर्थन कर रहे हैं जो इतनी देर से बोल रहे हैं? ये बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, क्यों नहीं समर्थन करूँगा मैं पप्पू का समर्थन नहीं करूँगा, मैं नरेंद्र मोदी का समर्थन करूँगा, जिसने देश के अंदर विकास किया है, जिसने मजदूरों की लड़ाई को लड़ा है, जो आज देश संविधान से चल रहा है। पहले देश हमारा गुंडागर्दी से चल रहा था, तानाशाही से चल रहा था, ये आज देश संविधान से चल रहा। तो क्या आपत्ति, आज देश के अंदर विकास किया है नरेंद्र मोदी जी ने। और बाबा जी का बुलडोजर बहुत अच्छा काम कर रहा है, मिट्टी में मिलाने का काम किया, माफियाओं को, सारे क्राइम को ख़त्म किया। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर देख ले क्या स्थिति थी, गांव में लाइट नहीं थी, हाईवे नहीं थी, जल नहीं था, आप क्यों चक्कर में पड़े हैं? कहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की मसीहा थी और कह रहे हैं कि मतलब इस सरकार में दबाया गया है। राहुल गांधी कहते हैं अल्पसंख्यकों को दबाया गया है, अधिकार पहला मुसलमानों का था, पहले बोला जाता था। अब क्या मिल रहा है मोदी सरकार में आप लोगों को? महोदय पत्रकार साहब, जब से 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी आए नरेंद्र मोदी, मुस्लिम समाज को कलम दिया है। आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए अब मुस्लिम समाज को कलम दिया है, जिसने हमने दादी का साथ दिया, दादा का साथ दिया, पिताजी का साथ दिया, राहुल गांधी जी का साथ दिया, लेकिन मुसलमान को शिक्षा से दूर रखा है। बीटेक ना कर ले, इंजीनियर ना कर ले, जज ना बन जा, ये कहना बॉर्डर पे ना चले जा, अगर सब कुछ दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमान को यूज किया है, आज तक मुसलमान को शिक्षा से दूर रखा है और हमें हिंदू मुस्लिम में बांटने का और लड़ाने का काम किया है। अगर देश को जोड़ने का काम किया है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में सारे में जाओ, प्रेम को बढ़ाओ, हिंसा को नफरत को खत्म करो और देश को आगे बढ़ाओ, ये नरेंद्र मोदी जी का संदेश है। पत्रकार साहब महोदय, डराया गया है, बहुत मुसलमानों को डरा के रखा गया है, बोल नहीं पा रहे हैं, मतलब की बात चुप है। 300 हम कश्मीर गए, वहाँ कह रहे हैं कि मोदी जी ने बताइए 370 हटा दी। देखिए 5% मुसलमान ऐसे जो हिंसा के नफरत की बात कर रहे हैं, जैसे ओवैसी साहब। 40 करोड़ मुसलमान है इस भारत के अंदर, 35 करोड़ मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है। वो जो 5% मुसलमान हिंसा के नफरत की बात कर रहा है, हमारी 2024 में जैसे सरकार आती है उन्हें हम पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे, क्योंकि हालात हमें पाकिस्तान जैसे नहीं बनाने। क्या आप यहाँ के हिंदुओं के हाथ में कटोरा देना चाह रहे हो का? क्या इन्हें भी अन्न से परेशान करना चाह रहे हो, इनसे भीख मंगवाने चाह रहे हो, जैसे पाकिस्तान के लोग भीख मांग रहे? वो हालात यहाँ पैदा करना चाह रहे। अगर तुम्हें भला कांग्रेस का करना है, क्या भला अखिलेश का करना है, क्या भला केजरीवाल का करना है, क्या भला नीतीश कुमार का करना है, क्या भला मायावती का करना है, तो दीजिए वोट। अगर देश का भला करना और देश के युवाओं का भला करना, क्या देश का भला करना है तो नरेंद्र मोदी जी को वोट दीजिए, योगी आदित्यनाथ जी को वोट दीजिए, जिसने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया, योगी को भी सारे माफियाओं को जेल में डालने का काम किया है। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर देखिए, जो हर स्टेट की डिमांड है, अगर मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा हो। तो हम मुख्यमंत्री तो हर स्टेट का नहीं बना सकते, लेकिन हम 2024 में 400 को पार करेंगे और योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाएंगे। कह रहे हैं रोजगार चाहिए तो वोट दो, इसी वजह से तो इंडिया वाला ये गठबंधन है जो कह रहा है कि क्यों मोदी जी के चक्कर में पड़े हो। अगर रोजगार चाहिए, देश का विकास चाहिए तो इस बार बदल दो मोदी जी को और फिर से रोजगार मिलेगा, देश सोने की चिड़िया बना दी जाएगी जैसे पहले। साहब हम 75 साल के सताए हुए लोग हैं, जड़े हुए लोग हैं, हमें मत छेड़ो। हम 75 साल से इन लोगों ने सताने का काम किया। आज 36 आदमी एक जगह हो गए, ये गरीबों का खून चूसने के लिए। इन्होंने 75 साल से गरीबों का खून चूसा है, रोजगार नहीं दिया। कभी संसद के अंदर इन्होंने बेरोजगारी की बात नहीं कही, कभी मजदूर की बात नहीं करी, कभी किसान की बात नहीं करी। अगर आज किसान की बात करते हैं, अगर आज बेरोजगारी की बात करते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी करते हैं संसद के अंदर। जब राहुल गांधी जी, वहाँ भी नरेंद्र मोदी को चुप कर दिया जाता है। जहाँ मजदूर की बात होती है, विकास की बात होती है, तो वहाँ राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी को बोलने नहीं देते। अगर देश को जो कुछ दिया है वो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और मैं देश की जनता से कहना चाहता हूँ, अगर तुम कांग्रेस की सरकार लाते तो हाथ में कटोरा आ जाएगा। और मैं पूर्ण रूप से विश्वास के साथ कह रहा, 2024 में आप फूल का बटन दबाकर और नरेंद्र मोदी जी को संसद के अंदर। रहने वाले कहाँ? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली के रहने वाले हैं तो न बनाइए राहुल गांधी को, केजरीवाल को बना दीजिए, ममता बनर्जी को बना दीजिए, नीतीश कुमार को बना दीजिए। किसको बांधोगे आप? सहरा किसको बांधोगे? किसे घोड़ी पे बिठाओगे?
कह रहे हैं इतने हैं, जिसको कहोगे आप उसे बैठा आप सबके सहरे पे वो बांधोगे, आप सबके माथे पे सहरा बांधोगे, सबको घोड़ी पे बिठाओगे। सिर्फ एक ही आदमी काबिल है जो घोड़ी पे बैठने लायक है, जो सहरा बांधने लायक है, वो योगी आदित्यनाथ है। हर स्टेट से पुकार है, अगर मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा हो, जो आज गरीबों की मजलूमों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, ठीक है, मुस्लिम होने के बावजूद, लेकिन कहते हैं सबसे ज़्यादा अगर मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहा है पूरे देश में, इंटरनेशनल लेवल पे एक सेट किया जाता है नैरेटिव कि सबसे ज़्यादा अगर भैया मुसलमान सताया जा रहा है तो योगी जी के राज में। योगी जी को कभी मत लाना। पत्रकार साहब, आप ये बहुत बात, आपके पास शायद कहीं फंडिंग आ रहा हो कांग्रेस से, आप जो इतना विपक्ष की बात कर रहे हो। अरे नरेंद्र मोदी जी की यार योगी जी की बात करो, कहाँ भेदभाव की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में सारे में जाओ, प्रेम को बढ़ाओ, और हिंसा की बात तो ये विपक्ष के लोग कर रहे हैं। हमें लड़ाने का काम कर रहे हैं, हमें मरवाने का काम कर रहे हैं, सिर्फ अपनी सत्ता के लिए, अपनी वोट के लिए हमें लड़ाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी लड़ाने का काम नहीं कर रहे, नरेंद्र मोदी जी देश को जोड़ने का काम कर रहे। देश के अंदर से हिंसा को, अगर नफरत को खत्म किया है, वो नरेंद्र मोदी ने किया है। आपके लिए, मुसलमानों के लिए मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया जो इतना मोदी मोदी आप कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी ने घर दिया, जल दिया, पानी दिया, हाईवे दिया, क्या नहीं दिया उसने? मैं आपको क्या बताऊं? अगर जो कुछ मिला तो मुस्लिम समाज को मिला। आज सब लाभ, प्रधानमंत्री योजना का लाभ जो मिल रहा है वो मुस्लिम समाज को मिल रहा है। हर योजना का लाभ दिया जा रहा है, आवास दिए जा रहे हैं। क्या ओवैसी साहब ने आकर देखा जब मुस्लिम समाज के सर पे छत नहीं थी, जब मुस्लिम समाज के घर में एक लड़की जवान बैठी थी, शादी करने के लिए पैसा नहीं था, एक मुस्लिम समाज के पास रोजगार नहीं था? क्या ओवैसी साहब, क्या कोई विपक्ष के बाद उस टाइम कहाँ था विपक्ष? ये कहाँ सो रहा था विपक्ष?